हेलो स्टूडेंट्स, अगस्त गुरुजी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का 6th चैप्टर जिसका नाम है द टेम्पेस्ट, उसका सेकंड सीन। अगर आप अगस्त गुरुजी पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सेकंड सीन है इसका, द टेम्पेस्ट का। वन डे देयर अरोज ए टेरिबल स्टॉर्म इन द सी। एक दिन क्या होता है कि समुंदर में जो है वो खतरनाक खौफनाक तूफान जो है वो उठता है। As Miranda looked out, she saw a fine ship struggling in the midst of the storm. जैसे ही मरिंडा वो देखती है, बाहर जब देखती है तो उसने देखा एक अच्छा उम्दा जहाज जो है वो तूफान के बीच में, इन द मिडेस्ट होता है, इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म, वो क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। Oh father, she said, if you have by your power raised this tempest, please put an end to it. वो कहती है, मरिंडा कहती है अपने बाप से, प्रॉस्पेरो से, कि ओ बाप, अगर आपने ये अपनी पावर से इस तूफान को उठाया है, क्रिएट किया है, तो मेहरबानी करके इसे ख़त्म कीजिए। What a fine ship is there स्ट्रगलिंग इन द क्रूअल वेव्स। कितना उम्दा जहाज़, समुद्री जहाज़ जो है वो इन जालमाना जो ये लहरें हैं, समुद्र की लहरें, इनमें स्ट्रगल कर रहा है। द क्राइज ऑफ द ड्राउनिंग सेलर्स सीम टू नॉक अगेंस्ट माई वेरी हार्ट। तो क्या होता है, ये जो चलाने की आवाज़, चीखें, जो ये डूबते हुए जो सेलर्स हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये मेरे हार्ट को जिसे नॉक कर रहे हैं। डू नॉट बी एफ्रेड, रिप्लाइड प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो ने मरिंडा से कहा कि डरो मत। नॉट ए सिंगल पर्सन शैल पैरिश। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि शिप जो है वो सी में है और स्टॉर्म में क्या स्ट्रगल कर रहा है। तो प्रॉस्पेरो क्या बोलता है, नॉट ए सिंगल पर्सन शैल पैरिश। पैरिश मीन्स डाई। बोल रहा है कि कोई भी, एक भी आदमी यानी कि इसमें मरेगा नहीं। एज फॉर द स्टॉर्म आई हैव रेज्ड इट फॉर योर सेक। जहाँ तक तूफान का ताल्लुक है, ये मैंने आपके लिए, आपके खातिर इसको क्रिएट किया है, इसको, इस स्टॉर्म को उठाया है। आई हैव डन इट फॉर यू माई बिलव्ड डॉटर हु डू नॉट नो हु यू आर। तो मेरी प्यारी बच्ची, ये मैंने आपके लिए उठाया है। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉस्पेरो टोल्ड मरिंडा द स्ट्रेंज स्टोरी ऑफ हर लाइफ। पहली बार प्रॉस्पेरो ने मरिंडा से ये एक अनोखी अजीबोगरीब कहानी उसकी ज़िंदगी की सुनाई। 12 years ago, 12 साल पहले, ही सेड, आई वॉज ड्यूक ऑफ मिलान। मैं, मिलान एक शहर है इटली का, वहाँ का क्या था, ड्यूक था। नॉलेज वॉज माई चीफ एम इन लाइफ। नॉलेज जो मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद था, ऑब्जेक्टिव था, एम था, वो क्या था, नॉलेज को एक्वायर करना, इल्म हासिल करना। वेल्थ एंड वर्ल्डली पोजेशंस हार्डली मैटर्ड टू मी। दौलत और ये जो दुनियावी जो भी चीज़ें हैं, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। लीविंग द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स टू माई ब्रदर एंटोनियो। एंटोनियो जो है वो क्या है, वो प्रॉस्पेरो का भाई है।
तो चूंकि नॉलेज जो है वो प्रॉस्पेरो का क्या था, मेन एम था, तो उसने क्या किया, ये जो वर्ल्डली पोजेशन, ये वेल्थ जो थी और वो जो तमाम जो उसका ड्यूक का जो क्या था कार्यभार था, वो क्या किया इसने एंटोनियो के हाथ में दे दिया। हुज लॉयल्टी आई नेवर डाउटेड, जिसकी वफादारी जो थी उस पर कभी मैंने शक नहीं किया था। आई डिवोटेड ऑल माई टाइम टू सीक्रेट स्टडीज़, मैंने पूरा वक्त जो है वो अपनी सीक्रेट स्टडीज़ को दिया। मीनवाइल ही ग्रीव ग्रीडी, क्या होता है कि थोड़ी टाइम के बाद क्या होता है कि वो लालची हो गया। किसके लिए हो गया? फॉर पावर एंड पोजेशन, ताकत और पोजेशन, जो भी वर्ल्डली पोजेशंस थी उनके लिए क्या हो गया? लालची हो गया। ही ब्राइब्ड माई मिनिस्टर्स एंड प्लॉटेड अगेंस्ट मी विद माई एनिमी द किंग ऑफ नेपल्स, क्या किया उसने? रिश्वत दी, किसको? मिनिस्टर्स को, मेरे मिनिस्टर्स को रिश्वत दी और मेरे अगेंस्ट साजिश रची। तो विद माई एनिमी, जो मेरे दुश्मन के साथ मिलके उसने साजिश रची। किसने? एंटोनियो ने। और मेरा दुश्मन कौन था? द किंग ऑफ नेपल्स, नेपल्स का राजा जो था वो मेरा दुश्मन था, उसके साथ मिलके मेरे अगेंस्ट में साजिश रची। वन डार्क नाइट देयर सोल्जर्स टुक मी आउट ऑफ माई पैलेस, क्या किया? एक काली रात, एक दिन क्या होता है, एक काली रात को क्या हुआ कि सोल्जर्स स्पाई आए और मुझे टुक मी आउट ऑफ माई पैलेस, और मेरे जो महल के बाहर मुझे निकाला। विद यू क्राइंग इन माई आर्म्स, तो आप मेरे आर्म्स में थी, आप मेरी बाहों में थी, छोटी थी, तो आप क्या कर रही थी? चला रही थी, रो रही थी। दे डिडेंट डेयर टू किल अस ओपनली, उन्होंने ये हिम्मत नहीं की कि हमें शरेआम, खुलेआम हमें मार सकते। सो दे पुट अस इनटू एन ओल्ड एंड डैमेज्ड शिप दैट कुड हार्डली फ्लोट एंड लेफ्ट अस टू पैरिश एट सी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हम दोनों को एक पुराने और टूटे से जहाज में डाला, जो कि बड़ी मुश्किल से तैर सकता था, तैर भी नहीं सकता था, इतना टूटा हुआ था। तो उन्होंने हमें वहाँ मरने के लिए उस जहाज में डाल दिया। बट देयर वॉज ए काइंड ओल्ड लॉर्ड नेम्ड गोंजालो, लेकिन वहाँ पे एक मेहरबान एक आदमी था, लॉर्ड था, जिसका नाम गोंजालो था। ही वॉज लॉयल टू मी एट हार्ट एंड वॉज नॉट इन फेवर ऑफ एंटोनियोज प्लॉट। क्या होता है कि वो जो गोंजालो होता है तो वो दिल से मेरे साथ होता है, यानी कि वफादार होता है मेरा। एंड वॉज नॉट इन फेवर ऑफ एंटोनियोज प्लॉट, और जो एंटोनियो का जो प्लॉट था, मंसूबा था, उसने जो भी साजिशें रची थी मेरे खिलाफ, उसमें उसके हक में वो नहीं था। He secretly stored the ship with fresh water, food and clothes, and my precious books which I valued more than my dukedom. उसने क्या किया था? उसने छुपके से उस शिप पे, उस जहाज पे ताज़ा पानी, साफ पानी, खाना और कपड़े और मेरी जो कीमती किताबें थी वो भी रखी थी, जिनके लिए मैंने अपनी ड्यूकडम या अपनी यानी कि किंगडम जो थी वो छोड़ दी थी। वो उसने, गोंजालो ने उस जहाज पे रख ली। ड्राइवन बाय फेवरेबल विंड्स वी फ्लोटेड टू दिस लोनली आइलैंड। ड्राइवन बाय फेवरेबल विंड्स, जो विंड्स फेवरेबल होती है, जहाज को चलने में मदद करती है, मूव ऑन करने में मदद करती हैं, वो विंड्स जो होती है वो फेवरेबल विंड्स होती हैं। वी फ्लोटेड टू दिस लोनली आइलैंड, इस आइलैंड, ये जो लोनली अकेला आइलैंड, यहाँ पे कोई भी लोग नहीं रहते, यहाँ पे तैर के हम यहाँ पे आ गए। बट व्हाट इज योर रीजन फॉर रेजिंग दिस टेम्पेस्ट, लेकिन क्या मकसद, क्या वजह है कि आपने ये तूफान क्रिएट किया है? आस्ट मरिंडा, ये कौन पूछता है? ये मरिंडा पूछती है अपने बाप से। हु वाज स्टिल थिंकिंग ऑफ द ड्राउनिंग सेलर्स, जो अब भी
वो ड्रोनिंग डूबते हुए सेलर्स जो भी वो लोग थे उनके बारे में भी सोच रही थी। फॉर्चून हैज़ नाउ बिगन टू फेवर मी, अब प्रॉस्पेरो ने कहा कि अब जो है किस्मत अब मेरा साथ देने लगी है। द टेम्पेस्ट हैज़ इन ए स्ट्रेंज मैनर ब्रॉट ऑल माई एनिमीज टू दिस आइलैंड। अब क्या हुआ कि ये टेम्पेस्ट, इस टेम्पेस्ट ने इन ए स्ट्रेंज मैनर, एक अजीब व गरीब तरीके से, अनोखे तरीके से, ब्रॉट ऑल माई एनिमीज टू दिस आइलैंड, तमाम मेरे दुश्मन जो थे वो इस आइलैंड पे लेके आया है वो उनको। दे आर इन द शिप यू सी, आप देख सकते हैं वो इस जहाज में हैं। फॉर द प्रेजेंट इट इज़ एनफ फॉर यू टू नो दैट मच, अब तक इस वक्त तक इतना जानना आपके लिए काफ़ी है। देन प्रॉस्पेरो टच्ड मरिंडा जेंटली विद हिज मैजिक वैंड, तब क्या किया प्रॉस्पेरो ने मरिंडा को जेंटली, बड़े आस्ता आराम से, प्यार से उसे टच किया। किससे? विद हिज मैजिक वैंड, वैंड तक एक स्टिक से होती है, जादुई स्टिक, उससे उसको टच किया। एंड शी फेल एस्लीप, और वो गहरी नींद में सो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड सीन जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स।